योग दर्शन आरंभ हो रहा है। पातंजलाभिधम रक्तम सर्पवक्त्रम सुतेजसम अक्ष सूत्रम पताकांच दधतम कुंडलान्वितम। ये महर्षि पतंजलि का स्वरूप है। ऐसे स्वरूप से विशिष्ट महर्षि पतंजलि के द्वारा विरचित पातंजल सूत्र हैं। महर्षि जो पतंजलि जी हैं, जो शेषावतार हैं, उन्होंने इस पतंजलि सूत्रों को 4 भागों में विभक्त किया। 4 पाद जिसको बोलते हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। तो समाधि ही, इन समाधि द्वारा अंतिम कैवल्य की प्राप्ति ही मुख्य है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने किया। उपक्रमोपसंहार अभ्यासता पूर्वता फलम अर्थवादोपत्तिश्च तात्लिंगम तात्पर्य वेदांत में बात आती है। तो समाधि से, योग से शुरू करके और समाधिपाद से शुरू किया, अब कैवल्य तक ले गए। कैवल्य माने केवलस्य भावा कैवल्यम सजाति विजाति स्वगत भेद शून्यम। यहाँ उसी परिभाषा अन्य होगी। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष। तो यह जो चतुर्थ पाद है, जो यहाँ एक तरफ देखा है, चतुर्थ पाद एक तरह का अध्याय अर्थ में प्रयुक्त है। यहाँ पाद किस अर्थ में प्रयुक्त है? अध्याय अर्थ में। कि 4 पाद, अन्य जगह पाद का मतलब पाद अर्थ में प्रयुक्त है। यहाँ पर जो पाद शब्द है वो अध्याय अर्थ में प्रयुक्त है। कैवल्य पाद है। इसमें सर्वप्रथम, यद्यपि विभूतिपाद में बहुत सी सिद्धियों का वर्णन कर चुके हैं, फिर भी सर्वप्रथम इस पाद में सिद्धियों के वर्णन से आरंभ हो रहा हूँ। सिद्धियों को भेद बता रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि जी सूत्र लिखने जा रहे हैं। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सिद्धि ही का मतलब है सामान्यतया का वो सिद्धि प्राप्त कर ली, मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। लक्ष्य में स्थित हो जाने की तरह का सिद्धि शब्द का वाच्यार्थ लोक में देखा जाता है। यहाँ मुख्य फल और भास्वती टीकाकार पादे अस्मिन् योगस्य मुख्य फलम कैवल्यम व्युत्पादितम। माने इस पाद में योग का जो मुख्य फल है, जैसे व्याकरण आप पढ़ते हैं, भगवान पतंजलि के द्वारा प्रयोजन, परम प्रयोजन, गौण प्रयोजन, परम प्रयोजन ये कहा जाता है। उसी प्रकार समाधि साधन में पूरे संसार के स्वास्थ्य के बारे में कितना सुंदर बताया साधन पाद में। फिर उनके द्वारा उससे लाभ क्या होने वाले हैं, सिद्धियों के बारे में बताया कि किसके नियंत्रण करने पर किसमें विजय प्राप्त हो जाती है। अब उन सब का जो फल स्थानापन्न जो कैवल्य है, उसके विषय में यह चर्चा करने वाले हैं। नागेश जी लिखते हैं कि इतर सिद्ध्यपेक्षया समाधि सिद्धि उत्कर्षम प्रतिपादयितुम। करें जितनी सिद्धियां हैं इसमें, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि 5 सिद्धियां। इन 5 सिद्धियों में जो अंतिम सिद्धि है माने समाधि वाली, वह अत्यंत उत्कर्ष को बताने के लिए आचार्य नागोजी भट्ट, जो महान वैयाकरण हैं, अपने नागोजी भट्ट वृत्ति में लिखते हैं, इतर सिद्ध्यापेक्षया समाधि सिद्धि उत्कर्षम प्रतिपादयितुम 5 प्रकारां सिद्धिम आह। उन 5 प्रकार की सिद्धियों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। अब तो यहाँ पर जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजा सिद्धया हम लोग करेंगे। तो जन्मच, औषधिश्च, मंत्रश्च, तपश्च, समाधिश्च,
इति जन्मौषधि मंत्र तपः समाधयः तेभ्यः जायन्ते इति जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः। ये कहा जाएगा, अर्थात नियम द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के बाद में उपपद समास हुआ, तब क्या होगा, जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजाः बना। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, द्वंद्वादो द्वंद्वबंधे व्याकरण की रीति से इसका विग्रह करेंगे। तो जन्मजः सिद्धि, जन्मजा सिद्धि, औषधिजा सिद्धि, मंत्रजा सिद्धि, तपः तपो जा सिद्धि, ये अर्थ होगा। समाधिजा सिद्धि माने समाधि से होने वाला वैलक्षण्य, तप से होने वाली सिद्धि, मंत्र से होने वाली सिद्धि, और औषधि से होने वाली सिद्धि, और जन्म से होने वाली सिद्धि। तो पहले प्रथमं वा नियम्येत कारणस्य अनतिक्रमात्, यदि कोई कारण ना हो तो पहले क्या करना चाहिए, पहले वाली ही को नियंत्रण करना चाहिए। तो यहाँ सर्वप्रथम जन्म का लिखने जा रहे हैं। पहले जन्म, फिर औषधि को बताएंगे। जेन क्रमेण से क्या है, हमारा सूत्रकार ने सूत्र में उपयोग किया, उसी क्रम से क्या व्यास भाष्यकार व्याख्यान करने जा रहे हैं। जिस क्रम से सूत्र में उल्लेख है, तो जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया। तो सर्वप्रथम जन्मना सिद्धि क्या चीज है, देहांतरिता सिद्धि जन्मना, ये उसका अन्वय करना है। माने जन्मना सिद्धि क्या चीज है, तो लिखते हैं सा सिद्धि जन्मजा आदि ही। पंचविधा जो सिद्धियाँ, उनमें जो जन्मजा है वो कौन है, प्रथम है। क्या चीज है सिद्धि, क्या चीज है, भास्मतीकार लिखते हैं काय चित्त इंद्रियाणाम अभिष्ट उत्कर्षा सिद्धि। यहाँ जन्म सिद्धि का क्या मतलब है, जन्म से क्या सिद्धि प्राप्त हो गई, तुम्हारा काय शरीर में, चित्त में, इंद्रियों में एक अभिष्ट उत्कर्ष हो जाए, जिस इंद्रिय जो देखना चाह रहे हो देखने लगे। इस प्रकार का जो उत्कर्ष अस्य उत्कर्ष है वही सिद्धि है। क्या है, वही सिद्धि है। लिखते हैं क्या है, जन देहांतरिता कर्म विशेषाद अन्यस्मिन् जन्मनि प्रादुर्भूतः देह वैशिष्ट्यम देह वैशिष्ट्य जानता जन्मना सिद्धि। हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, उन कर्म के बलात् कोई अनेक कर्म, एक कर्म विशेष बहुत सुंदर सुंदर बताएंगे कि एक कर्म करता व्यक्ति वासना होती है, और धर्माधर्म होगा। धर्माधर्म अलग चीज़ है, वासना अलग चीज़ है। ऐसे से 100 जन्म के पूर्व का ही फल देना भी दे सकता है, बताएंगे। यानी कि जैसे क्रम से होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। इतने अंश में ज़्यादा संस्कार तादृश स्मृति होगी, वो आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। बहुत सुंदर इसमें वर्णन बताने वाले हैं। तो वही कहते हैं देहांतरिता माने अन्य देहम देहांतरम, अतत्र अस्ति अस्याम अस्ति देहांतरिता, माने देहांतर विशिष्ट सिद्धित्यर्थः। तो उसका वैशिष्ट क्या है कि देहांतर में इस देह से जो भिन्न जो देह था, पूर्व देह, उसमें हमने क्या किए, कर्म विशेष किए, उससे अन्यस्मिन् जन्मनि देहात अन्य देहांतरम, दूसरे जन्म में प्रादुर्भूत जो देह का, इंद्रियों का, चित्त का जो वैशिष्ट्य है, उत्कर्ष है, उसको कहते हैं जन्मना सिद्धि। पाँच जन्म से दृष्टांत यथा केषांचित् विनापि दृष्ट साधनम शरीर कृत विशेषात् परचित्त ज्ञाता आदिर दूरा श्रवणाद अनादिर्वा प्रादुर्भवति। कोई लोग वो दूर से सुन लेते हैं, कुछ दृष्टि साधन नहीं है। हम लोग देखते हैं इसे आजकल दृष्टि साधन ये यहाँ दिख रहा है, और योगियों को ऐसे साधन लगाते थे। हम लोग तो मोबाइल के माध्यम से दुनिया को बता सकते हैं, सुन सकते हैं, पर क्या दृष्टि कोई साधन नहीं है, और फिर भी उसने जान लिया किसी बात को। ये कौन सी सिद्धि हुई, जन्मना सिद्धि।
इससे कहने जा रहे हैं कि शांति बिना भी दृष्टि साधनम शरीर कृत विशेषात पर चित्त ज्ञातता, दूसरे की चित्त की बात जान ली, और अति दूरात श्रवण दर्शनादिर्वा प्रादुर्भवती, बहुत दूर का श्रवण दर्शन हो जा रहा है। ये कौन सा है? जन्म न कर देखिए, इसका जन्म से ऐसा संस्कार है कि एक बार लड़कों को पढ़ाते हैं सब याद हो जा रहा है। ये परम विशेष है, वैलक्षण एक सिद्धि है, क्यों अभिष्ट उत्कर्ष की प्राप्ति होना ये तो सिद्धि है। तो यह जन्म के बारे में हमारे आचार्य लोग व्याख्या करते हैं, विदपाद यदि। उसके बाद कहते हैं औषधि भी, ऐसी ऐसी औषधियाँ व्यक्ति खा ले तो हजारों हजारों वर्ष तक जीवित रह जाता है, लोकांतर चला जाता औषधि के माध्यम। तो वही लिखने जा रहे हैं और औषधि भी असुर भवनेषु रसायन इत्येवं आदि सिद्धि। कौन सिद्धि? औषधि जन्या सिद्धि। अब उनका कहना है कि यह जो दूसरी सिद्धि बताने जा रहे हैं, कौन सी? औषधि जन्मा सिद्धि। असुर भवनेषु मने असुर भवन, असुर लोग क्या कहेंगे इसको? असुर भवनेषु, असुषु प्राणेषु, ये भी एक अर्थ होता है जो प्राणों में रमण करने वाले, अथवा लोकांतर। यहाँ लिखते हैं असुर भवनेषु मनुष्यो ही कुतश्चिन निमित्तात् असुर भवनम उपसंप्राप्तः। क्या किया? किसी निमित्त के कारण वह जो मानव है, असुर माने सुर असुर दोनों को उपलक्षक है, तब ना देवलोक कहना अर्थ किए सब लोगों ने। क्या किया है? देव अर्थ कैसे वाले का है? असुर भवनेषु, शाब्दिक अर्थ असुर भवनेषु। तो इससे क्या निकला कि असुरों के भवन में तो देवता असुर साथ ही रहते हैं। एक बात वहीं देव असुर का संग्राम, ये राक्षस पिशाच ये सब देव योनि में आते हैं। राक्षस भी देव योनि है, पिशाच भी देव योनि है। पिशाच बनना साधारण बात नहीं है, देव योनि में आता है। राक्षस बनना सामर्थ्य की इतनी सामर्थ्य होती है कि आदमी उठाकर फेंक देगा कितने लोकांतर तक। राक्षस बनना ये सब देव योनि निकृष्ट पुण्य का फल है, अलग अलग बताएंगे। तो यहाँ बताएंगे अतः यहाँ पर असुर भवनेषु का समझे, हिंदी वाले लिखा होगा देव भवनेषु। क्या लिख दिया? निकायों में, देवादि निकायों में, कायों में शरीर में ना। तो अब यहाँ देव कैसे निकलेगा? अथवा असुषु प्राणेषु रमन्ते एते असुरः, ये असुराः जो प्राणों के में ही रमण करते हैं, भोग विलास में डूबे हैं देवता लोग। तत्त इंद्रियों के देवता हैं। हाँ, सबके देवता हैं, अलग वहाँ भी देवता हैं। देवलोक यहाँ कहना चाह रहा है, देवलोक में जाकर। अर्थ क्या किया? देवलोके गत्वा। ऐसा रसायन किया कि अप्सराओं के साथ हजारों वर्ष तक भोग कर रहा है, ये अर्थ बताने वाले हैं। वो तो उसी में लगेगा। तो असुर भवनेषु, तो यहाँ लिखने जा रहे हैं असुर भवन देव निकाये जात मात्रस्य। पहले लिख दिया उन्होंने कि स्वर्गोपर भागियात कर्मणों मनुष्य जातीय चरित्र लेकर के अब किसी कारण उसने कहाँ चला गया? औषधि के द्वारा। कहाँ पर? असुर भवनेषु। व्याख्या करते हैं तत्वैसर्धिकार मनुष्यो ही कुतश्चिन निमित्तात् असुर भवनम संप्राप्ता। किसी पूर्ण जन्मांतर के वसात वो असुर भवन में चला गया। कमनीया भी असुर कन्या भी, जो कमनी जो अत्यंत कमनी माने दर्शनीय सौंदर्य युक्त जो असुर कन्या उपनीतम उनके द्वारा गृहीत किया गया। रसायनम उपभज्य, कोई रसायन औषधि को भोग करके क्या कहना चाह रहे हैं? अजरा मरणत्वम, अजरा अमरवत बन गया वो। अन्यास्य सिद्धि आसादयति, मन इस प्रकार के वहाँ पर क्या करता है? वो सिद्धि के माध्यम से भोग करता है। ये कौन सिद्धि हुई? औषधिजा, मैंने औषधि खा ली, देखिए कितना हो गया। तो वही कहने जा रहा, औषधि भी असुर भवनेषु। कौन औषधि आ गया? रसायन इत्यादि। यह कौन सी सिद्धि? इसका अर्थ कहते हैं
तो आचार्य लोगों ने कहा औषधिजा सिद्धि ही। कौन सी सिद्धि है? औषधिजा सिद्धि। भाई असुर भवनेषु रासनजास ता औषधिजा, मैंने असुर भवनों में जो रसायन से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है उसी का नाम है औषधिजा सिद्धि। यही दोनों में अंतर हो गया। इस लोक में भी तो औषधि खा सकता है, इसलिए कहना चाह रहे कि जन्मना सिद्धि में औषधि सिद्धि में क्या अंतर है? तो कह रहे जो असुर भवन में होने वाली, कहाँ पर? वहाँ पर कैसी? रसायन जाह, रसायन से उत्पन्न होने लगे रसायन जाता, जैसे दृष्टांत विधि उसी प्रकार का। प्राप्त अमरत्वम प्राप्नोति, यही वह कश्चित उपभोगेन, अथवा इसी लोक में भी कहते नागोजी भट्ट, किसी औषधि के द्वारा उसने उस शरीर को, विलक्षण शरीर को प्राप्त कर लिया। ये भी औषधिगत सिद्धि सिद्धि है। अब आया तीसरा सिद्धि, क्या कहने जा रहे हैं? ये गुरु जिसमें आदि आया है, रसायनेन इति एवं, रसायन इत्येवं आदि। आदि इस आदि माने इसी प्रकार रसायन है, दूसरी औषधियाँ बहुत है ना, आयुर्वेद वर्णित है, हाँ। उन सब के कारण वही कहने जा रहा कुतश्चित। आगे क्या कहने जा रहे हैं? मंत्र ही। अब आया मंत्र ही। ऐसे ऐसे मंत्र सिद्धि कर ले तो आकाश में लोग चले जाते हैं, आकाश मार्ग से पहुंच गए। योगी लोग आता वर्णन थे, उसमें लिखा भी है, सिद्धि आई है, खिचड़ी मुद्रा। हाँ, आकाश में गमन करने लगा। तो मंत्र ही, देखो सजग बहुवचन का प्रयोग है, मंत्र ही। एक जगह जन्मना सिद्धि की है, औषधि में आय बहुवचन दिया, या मंत्र ही आकाश गमनम। एक अणिमा लघिमा महिमा ये है ना सब, हनुमान जी बन गए छोटे से। ऐसी जो सिद्धियां हैं, ये कौन सी सिद्धि हैं? ये मंत्रजा सिद्धया, मंत्रजन्य सिद्धि है। इनका बड़ा आगे विवरण करेंगे, कहीं के दृष्टांत भी ये कहाँ कहाँ पर है। पुनः कहते हैं तपः, सिद्धि नंबर 3 की सिद्धि क्या है? तपः। चौथी नंबर की क्या रही है? तपः। तप से क्या होता है? तो लिखने जाता तपसा संकल्प सिद्धि। ये देखिए तप का अपूर्व है। तप से क्या हो जाता है? संकल्प से। जो आप करेंगे वो आप संकल्प की नहीं कि वस्तु प्रकट हो गई। संकल्प की नहीं, सर्वे कामा संकल्प जा। वेद कहता है ऐसी कोई क्रिया नहीं बिना संकल्प की नहीं होती, इसलिए कहा शिव संकल्प मस्तु, हमारा संकल्प अच्छा होना चाहिए। तो यदि तप करेगा संकल्प अच्छा होगा। तो संकल्प सिद्धि, जो संकल्प किया तुरंत क्या हो जाएगा? वही वस्तु को प्राप्त हो जाएगी। ये किसका प्रभाव? विश्वामित्र आदि बताएंगे, संकल्प जा सिद्धि थी उनके पास, आगे दृष्टांत देंगे। संकल्प 3 का ही ज़्यादा, 4 की व्याख्या करें, समाधि वाले व्याख्या इतना नहीं करेंगे, क्योंकि समाधिजा सिद्धि विभूतिपाद में खूब वर्णन किए गए, किसकी समाधि करने से ये सिद्धि है, ये कह के बताएंगे। अतः आगे देखो क्या लिखने जा रहे हैं? तपः क्यों? काम रूपी यत्र यत्र कामगा इत्येवं आदि। ये कौन सी सिद्धि कहने जा रहा है? तपः संकल्प सिद्धि, तप से होने वाली संकल्प सिद्धि बता दी। उसकी बाद क्या कहने जा रहे हैं? काम रूपी यत्र यत्र, माने जो जो हमारा कामना होगी वहाँ मात्र कामगा, उसके अनुसार वो क्या करेगा? चला जाएगा। अर्थात जो संकल्प करेगा प्राप्त हो जाएगा। जो संकल्प किया तुरंत वही क्या लिखा है? काम रूपी लिखा, क्या लिखा है? काम रूपी यत्र तत्र कामगः। कामगः, काम के सांचित सिद्धि इति सिद्धिषु अन्यता अबंधीत्यर्थः कामगः। इसलिए कहने कांतिम, एक अच्छी से उसका विवरण करने जा रहे हैं। कामगा माने कांति को जिसने प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? सौंदर्य को प्राप्त कर लिया है। ऐसा भी अर्थ, काम रूपी यत्र यत्र तत्र तत्र का, यत्र काम रूपी तत्र कामगा, अर्थात जहाँ उसकी इच्छा हुई वहीं पर वो चला जाएगा। समाधिजा सिद्धयो व्याख्याता कुत्र? विभूतिपादे।
तो वहाँ उनको यहाँ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ध ज्योतिष। हाँ, वो सब कुछ कह दिया उसी में। उनको कह रहे हैं यहाँ सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं, कि विभूति पाद में विस्तरेण उक्ताः, क्या कहा गई है? विस्तार पूर्वक कही गई है। कहाँ पर? तो विभूति पाद में विस्तार पूर्वक उन्होंने क्या की है? सिद्धियों का वर्णन किया है विभूति पादे। वही कहने जा रहे हैं यत्र यत्र। वही देखो भाई, जो हम बताए ठीक है तो बताएं, माने काम अर्थात कामनानुसार रूप, मान जैसी कामना वैसे उसको रूप धारण कर लेना, गमन करना, यही क्या है? तपजन्य सिद्धि है। जैसा उसके ने संकल्प किया उसके अनुसार कर लेना, यही काम रूपी यत्र यत्र। इस प्रकार से संक्षेप से उन्होंने एक परिचय पहले कह दिया। जन्मना देहांतरिता सिद्धि जन्म सिद्धि, रसायनजा सिद्धि औषध सिद्धि, मंत्रजा सिद्धि आकाशादिगमन रूप, तो कौन मंत्र सिद्धि है। संकल्प सिद्धि बता दी, समाधि वाली व्याख्या कर दी। अब यह जो जन्मना सिद्धि है, अब उस पर ये आगे वाले सूत्र में वर्णन करना चाह रहे विस्तार से, क्या चीज है उस पर विचार करने जा रहे हैं। योग सूत्र के चतुर्थ पाद का द्वितीय सूत्र आरंभ हो रहा है। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्यापूरात्। प्रकृतिः माने उपादान, अथवा उसका अपूरः अनुप्रवेशः लिखेंगे, अपूरः अनुप्रवेशः, ऐसा विवरण करते हैं। जात्यंतर परिणामः, जाति माने जन्म, माने अन्य, जात्यंतर माने जन्मांतर, अन्य जाति अथवा अर्थ करते हैं। अन्य जाति जात्यंतरम, और तस्य परिणामः जात्यंतर परिणामः। जो जात्यंतर जन्मांतर का क्या है? जो परिणाम है, क्या होने जा रहा है? जात्यंतर परिणामः, माने प्रकृति जो जाति का लिखते हैं नूतन देह, माने दूसरे जन्म। जाति माने जन्म लेना, कैसा जन्म लेना? तो देह लोग जाना, तिर्यक जूत में परिणाम होना, ये हुआ जात्यंतर परिणाम। वो किसके अधीन है? तो कह रहे हैं प्रकृत्यापूरात्। प्रकृति माने होता है उपादान कारण। सब लोग प्रकृति उपादान कारण का लक्षण है। यस्मात् जायते यस्मिन् च लीयते तत्तस्य उपादानम प्रसिद्धमेव। भगवत्पाद योनिश्च गीयते सूत्र में ये लिखते हैं, माने यस्मात् जायते यस्मिन् च लीयते तत्तस्य उपादानम प्रसिद्धमेव। जिससे जन्म ले और वहीं पर जैसे मिट्टी से घड़ा बना और मिट्टी में फूट जाना, यही हुआ उपादान कारण। और इससे भिन्न क्या होगा? सब निमित्त अथवा निमित्त में आ जाएगा, अथवा समवायी कारण में संयोग आदि, तो यही उसका उपादान कारण की। अथवा समान उपादीयते कार्यम यस्मिन् उपादानम, जो उपादान कारण वो होता है जो कार्य के साथ हमेशा रहता है, माने कार्य को अपने में ग्रहण करके रखता है। तो मिट्टी उपादान है, घट को अपने में ग्रहण करके रखी है। क्या करके रखी है? मिट्टी हट जाए तो घट नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। तो है तो उपादान सदकमन उपादीयते किम कार्यम स्वस्मिन, अपने में जो कार्य को धारण कर लेता है वही क्या है? उपादान है। जिसका कारण माने उस कार्य का उससे पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कैसे? तो प्रकृत्य आपूरात्, आपूर कहते हैं अनुप्रवेशः, प्रवेश होना। क्या करना? प्रवेश हो जाना। कैसे हो जाना? तो मैंने प्रकृति के उपादान के आपूरण से, अनुप्रवेश से, मैंने उपादान के माध्यम से वो क्या करता है? नूतन देह को धारण करता है। क्या करता है?
नूतन देह देव तिर्यक आदि देहांतर को कोई धारण करेगा, परिणाम उसका होगा, उसमें एक कारण क्या होगा? प्रकृत्या पूरा, माने प्रकृति के अनुप्रवेश के कारण। इसके कारण प्रकृति के अनुप्रवेश के कारण, वही आगे उसका अवतरण लिखने जा रहे हैं। तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जाति परिणतानाम, यह जो देह है, अब वह जो देह कभी कभी देव देह में बदल जाता है, इंद्रिया अन्य रूप में बदल जाती है, उसका कारण क्या है? कौन सी सिद्धि के अंतर्गत है? इसीलिए कहने जा रहे हैं किम कायेन्द्रियाणाम अन्य जाति परिणतानाम। क्या लिखने जा रहे हैं? कायान्द्रिय माने तत्र लिखते हैं उनमें, तत्कार तेषु जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिजा सिद्धया तेषु किमस्ति अन्य जाति परिणतानाम कायेन्द्रियाणाम। कायेन्द्रियाणाम के पीछे न करिए, अन्य जाति परिणतानाम कायेन्द्रियाणाम। ये लिखते मनुष्य आदि जाति रूप से परिणाम से प्राप्त जो शरीर इंद्रियादि, उन्हीं का क्या करना है? जात्यंतर परिणाम करना है। माने मनुष्य है, अब वो क्या बनना चाह रहा है? देवलोक में जा रहा है, तिर्यक देह को धारण करना जा रहा है। इसमें कारण क्या है? क्या इसका कारण है? वही कायेन्द्रियाणाम अन्य जाति परिणितानाम कायेन्द्रियाणाम, यह सिद्धि जो सिद्धि है उसका नाम कैसे होती है? जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा। इन्होंने बड़ा सुंदर यहाँ लिखने जा रहे हैं, दृष्टांत स्वयं लिखेंगे भी। जैसे दृष्ट है, आप लोगों ने नंदीश्वर को सुने नाम? मनुष्य था, वो नंदीश्वर के रूप में परिणमित हो गए। तो अत्यंत उसे आता है कि कैसे नंदीश्वर था, फूल लेने जाता था। महिम्न सूत्र के उसमें बड़ी सुंदर कथा लिखी है, महाभारत में भी कथा आती है। उसी प्रकार राजा नहुष था, जो चला गया देवलोक, वहाँ विवाद हुआ, वहाँ साप दे दिया, तुरंत क्या हो गया? अजगर के रूप में आ गया, 12 साल रहा। तो ये दृष्ट है कि अदृष्ट है? उसने अधर्म किया, उस अधर्म का शीघ्र फल मिल गया, दृष्ट फल है। उसने पुण्य किया नंदी से, वो क्या होगा? नंदीश्वर बन गया मनुष्य। ये कौन सा फल है? दृष्ट फल बताएंगे। यही इनको कहना जात्यंतर परिणाम। ये देह था, किस रूप में? देव बन गया, और वो देव वाला क्या बन गया? देव लोग विवाद किया ना उसने, वो क्या? तिर्यक बन गया आकर के। क्या बन गया? सर्प बन गया। तो ये क्या है? जात्यांतर परिणाम हो गया। क्या हो गया? जात्यांतर। कैसे होगा? उसी बात में वही लेकिन यहाँ दृष्टांत देने, ये दृष्टांत दोनों देने वाले आचार्य। पूर्व परिणामम परिणामम अपाय, सूत्र पाया है? अपाय अपायो विश्लेषा विभागा, माने अपाय माने परित्यज्यत्यर्थ आया। तो पूर्व परिणाम परिणामम परिणामापाय, माने पूर्व परिणाम का छोड़ करके फिर क्या करना है? दूसरे में जाना है। क्या करना है? पूर्व परिणाम हो गए हमारा मनुष्य आदि, उसको दूसरे में जाना है। किस में जाने जाना है? देव इत्यादि में। वही का पूर्व परिणामापाय उत्तर परिणामोपजना, उत्तर परिणाम की उत्पत्ति होने वाली है, अब पूर्व परिणाम का परित्याग होने वाला। यही दोनों के बीच में वही का शिला उत्लाद पुत्र, मन शिला के पुत्र थे नंदीश्वर, ये दिया टीकाकार ने। उसने क्या किया? वो नंदीश्वर बन गया, देव भगवान प्रसन्न हुए, देव रूप धारण कर लिया। क्या रूप धारण कर लिया? देव रूप उसकी हो गई काया। किम रूप हो गई? पातंजल रहस्य भाष में दिया। क्या रूप हो गया? देव रूप हो गए। ध्यायात सुखम ज्ञानम, वही लिखने जा रहे हैं। तथा च तेषाम अपूर्वावयवानाम अनुप्रवेशः। अब बताइए, जब पहले वाले अवयव से विलक्षण अवयव हो रहे हैं, पहले मनुष्य के अवयव दूसरे थे आरंभक, अब यहाँ क्या होने जा रहा है? दूसरे रूप से परिणमित हो रहा है। सौंदर्य, देवता हमेशा 16 वर्षीय ही रहते हैं, वृद्ध नहीं होते ना, युवा ही रहते हैं। इसलिए उनका भोग योनि एक तरह का देह, वो तो मुक्त नहीं हो सकता है।
हम लोगों को सब कुछ मिल सकता है। तो वही कहना चाह रहे हैं, उत्तर परिणामोपजनः तेषाम अपूर्वावयवा न अवयवानुप्रवेशात्। अनुप्रवेशात् माने अपूर्व अवयवानाम अनुप्रवेशात्। जैसे कहते मनुष्य प्राकृतिक चक्षु है, वो सबको देख सकता है, पर इसी में वाला उसके विलक्षण अपूर्व शक्ति आ जाएगी। लिखने जा रहे हैं, यथा मानुष के प्रति के चक्षुषी दैव प्रकृतिक चक्षु संस्कार रूप से अपूर्व से अनुप्रवेशात् आ गया। तो वह ये भी देखना शुरू कर दिया, देव लोक वाली बात है, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, अनुप्रवेश हो गया। अतः मानुष चक्षुर्देवम भवहित दर्शन प्रकृतिकम भवति। आप देवता लोग क्या होते हैं, आप अभिहत गति होती है उनकी, वहाँ यहाँ से बैठे बैठे सब देख लेंगे इसके अंदर क्या है। आज उसी प्रकार जिसने सिद्धि की है वो भी क्या करेगा, इसके पीछे क्या देख लेगा, क्योंकि उसमें देवता वाला क्या हो गया, अनुप्रवेश हो गया, दृष्टि वाला क्यों? हाँ, ये दृष्टि वाला दृष्टान दे रहे हैं। माने मानुष प्राकृतिक जो चक्षु है उसमें देव तक चक्षु के संस्कार रूप जो है अपूर्व आ गया, और उस अपूर्व अवयव का अनुप्रवेश होने से जो मानुष चक्षु है जिस देव दर्शन कर सकता है, वह दर्शनम भवति का इंद्रिय प्रकृति का स्वम स्वम विकारम स्वास्वाधिष्ठानम कायम करणंचा अपूर्णेन अनुग्रहणंती। अनुग्रहण माने अभिव्यजंती माने अभिव्यक्ति होने लगती किसकी, अपूर्व की। वही कितना सुंदर कह रहे हैं, तेषाम अपूर्व अवयवान प्रवेशात् किं भवति उत्तर परिणामोपजना कदा भवति हेतु तेषाम अपूर्व अवयवानाम अनुप्रवेशात् जात्यंतर परिणामः भवति। अन्वय करिए, जात्यंतर परिणाम कब होता है, जब अपूर्व अवयवों का अनुप्रवेश होता है। क्या होता है, अपूर्व अवयवों का अनुप्रवेश होता है। वो क्या चीज़ है, तो वह कह रहा पहले जब जो व्यक्ति पहले अनुभूत होती है उसी का संस्कार होता है, उसी की अभिव्यक्ति होती है। बहुत सुंदर बताएंगे, इसीलिए कहेंगे, ये भी कहेंगे संसार अनादि है। कोई कहेगा आपने कब पहले अनुभव किया था, आप तो अनुभव नहीं किया, फिर भी आपको सब चीज़ें पता चल रही हैं, तो बताएंगे संसार अनादि है। अनादि होने के कारण कब कौन आरंभ है किसका पता चलेगा। बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत देते हैं। इति कायेन्द्रिय प्रकृतयस्या स्वम स्वम विकारम, जो काय है शरीर इंद्रिय उनकी जो प्रकृति है स्वभाव है, वो क्या करते हैं, स्व स्व विकारम अनुग्रहणंती, अपने अपने विकारों को परिणामों क्या करते हैं, अभिव्यजंती माने अभिव्यक्त करते हैं। कथम कुर्वन्ति, तो बड़ा हेतु दे, आपूरेण धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा इत्यर्थः। माने अपने अदृष्ट के बलात्, धर्म अधर्म के बल, धर्म के बला नंदीश्वर क्या बन गया, देव योनि पहुँच गया, ये इसी शरीर से। उसी तत्क्षण वो क्या बन गया, अजगर बना दिया श्राप मात्र से, अधर्म के कारण, वो अधर्म का है। तो धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा माने धर्मादि निमित्त को अपेक्षा करके यही हमारे अवयव ही परिणाम है, उपादान ये है, और धर्म क्या है, निमित्त कारण है। अदृष्ट को सब लोग निमित्त कारण मानते हैं। ये और सुंदर बताएंगे कि अदृष्ट से क्या होने वाला है, प्रतिबंधक हटाएगा, परिणाम तो प्रकृति ही करेगी। देहांतर रूप धारण कौन कराएगा, अभिमान से उत्पन्न होने वाला आकाश आदि वही होगा, परंतु क्या करेगा, केवल धर्म आदि जो है वो निमित्त कुक्षी ने एक तरह को क्या है, प्रतिबंधक का अपनयन करने वाले हैं। बहुत सुंदर आगे बताने वाले हैं। अतः स्व विकारम अनुग्रहणंती कथम, तो आपूरेण, वहाँ पंचमी थी ना, आ प्रकृति आपूरा, तो आपूर का आपूरेण, आपूर्ण मतलब हुआ अनुप्रवेश। कथम अनुप्रवेश भवति, माने आपूर्ण तृतीया का प्रकार रखते, माने आपूर्त अनुप्रवेश का निमित्त कारण कौन है, क्यों अपूर्ण निमित्त होने जा रहा है, तो धर्मादि निमित्त। यहाँ अपेक्षमाण बहुवचन है, तो काय इंद्रिय प्रकृतया
स्वं स्वं विकारम अनुग्रहणन्ति अपूरेण धर्मादि निमित्तम। धर्मादि निमित्त को लेकर के उनका अनुप्रवेश होता है, तत्तद विकार रूप में परिणाम होता है। वह स्वाभाविक नहीं है, स्वतः नहीं है, अभी तो किंग कारण पूर्वक है, धर्म निमित्त पूर्वक है। धर्माधर्म निमित्त के कारण प्राप्त होता है। किम पूर्वक है? धर्माधर्म निमित्त पूर्वक है। तो किसी ने कहा जो निमित्त आ गया वही ये परिणाम का प्रयोजक है, कहा तुरंत कहे ना 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 ना, प्रयोजक नहीं है। तुरंत तीसरे सूत्र से निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्, ऐसा बताने वाले हैं। कल इसको हम बताएंगे बृहद रूप से। माने जो निमित्त होता है वो प्रयोजक नहीं होता है। जैसे एक प्रेरक एक प्रेर्य होता है। किसी ने कहा धर्म आदि ने प्रकृति को प्रेरित किया, कहना ना ऐसी बात नहीं। जैसे कृषक व्यक्ति है, कृषक क्या करता है? केवल खुदाई कर सकता है, जोत सकता है, परंतु अन्न पैदा के कारण कौन है? भूमि ही मुख्य कारण है। उसमें जो कड़ापन था उसने हटा दिया, बस उसने प्रतिबंधक था उसने जोत कर हटा दिया, उसने उसमें गेहूँ आटा नहीं पैदा कर दिया। वो तो कौन करेगा? उर्वरक भूमि रहेगी तो होगा, नहीं रहेगी तो नहीं होगा। तो कहते हैं जैसे क्षेत्र के मत, जैसे क्षेत्र क्या कहता है? वो जो कड़ापन उसको हटाता है। उसी प्रकार ये क्या कहता है? जो आवरण है उस आवरण को भेद माने क्या कर देता है? हटा देता है। कौन? धर्माधर्म। अब प्रकृति का परिणाम हो जाता है। अतः प्रकृति का या धर्माधर्म प्रेरक नहीं है, प्रयोजक माने प्रेरक नहीं है। इसलिए कहा निमित्तम अप्रयोजकम। किसी ने कहे दर्शनांतर में निमित्त है धर्माधर्म, तो कह रहे नहीं निमित्त है, पर हमारा निमित्त कैसा? अप्रयोजक निमित्त है। ये प्रतिबंधक का अपहरण कराने वाला निमित्त है। जगत की उत्पत्ति में निमित्त नहीं बनाने जा रहे हैं। मैंने अन्य दर्शन के विलक्षण बताना चाह रहे हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम, जो निमित्त है वो अप्रयोजक है। प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु, जो प्रकृति है जो है सबके अलग परिणाम की, उनका जो आवरण है, वर्ण माने आवरण, भेद माने निवृत्ति ही, माने उस भेद की निवृत्ति कराता है कौन? निमित्ता, धर्माधर्म से। कथम? क्षेत्रिक बता।